नमस्कार। व्रत के सुपर फूड्स क्या है, व्रत के चैंपियंस क्या है। जी हाँ, अभी नवरात्रि कल से शुरू होने ही वाली है। हम में से बहुत लोगों ने जब से श्रावण का महीना शुरू हुआ या उससे पहले से भी काफ़ी लोग जो है फास्ट कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं। और गुजरात में तो બધા બહુ જ એક્સાઇટેડ હશે કે હવે તો ગરબાનો સિઝન આવી ગયો। આ વર્ષે જોવાનું કે ગરબા થાય છે કે નહીં, પણ नवरात्रि तो બધા જ एंजॉय करे। सो डरिए मत, आज का लाइव मैं गुजराती में नहीं करने वाली हूँ, पर मैं गुजरात से हूँ इसलिए नवरात्रि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सीजन और टाइम है। पर आज हम बात कर रहे हैं व्रत के सुपर फूड्स की, और मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गद्रे आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो नवरात्रि के 9 दिन है या पूरा जो व्रत का सीजन गया, इसमें काफ़ी सारे ऐसे सुपर फूड्स होते हैं जो हम खा सकते हैं या हमें खाने चाहिए ताकि हमारी तबीयत जो है वो अच्छी रहे। और जो हमें अगर इवन आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी आपको कम होने में या कंट्रोल होने में मदद हो सकती है। ऐसे बहुत बेहतरीन सुपर फूड्स होते हैं हमारे जो व्रत के फूड्स होते हैं उसमें। तो आज बात करते हैं 9 सुपर फूड्स की, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन है तो 9 व्रत के सुपर फूड्स की, व्रत के चैंपियंस की बात करेंगे। और आपको क्या इनमें से बिल्कुल हमेशा खाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं नट्स से। नट्स मतलब जिसे हम कहते हैं सूखा मेवा जो कहते हैं, जैसे बादाम हो गया, कैश्यूज हो गया, पिस्ताशियोज हो गए, ये जो सारे ड्राइड नट्स होते हैं, या इवन पीनट्स मतलब मूंगफली। तो ये जो होते हैं वो एक तो आपको अच्छा प्रोटीन देते हैं, ये आपको अच्छे गुड क्वालिटी फैट्स भी देते हैं, उनमें काफ़ी फाइबर भी होता है। तो जब आप उपवास कर रहे हैं या व्रत के सीजन में कम खा रहे हैं या नॉर्मल रोटी सब्जी नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप ये नट्स का इस्तेमाल करेंगे या आप अगर ये जो पीनट्स है मतलब मूंगफली है, बादाम है, काजू है या इवन पिस्ताशियोज है, ये अगर आप खाते रहेंगे तो आपको जो है वो बार बार भूख नहीं लगेगी और आपको सटाइटी जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहले आपको पीरियोडिकली दिन में एटलीस्ट 2-3 बार भी आप अगर नट्स खा सके तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इट विल बी अ गुड सोर्स ऑफ गुड फैट्स, जो होल फैट्स प्योर फॉर्म में जो फैट्स मिलते हैं उसका सोर्स रहता है वो। अब एक बात यहाँ समझ लीजिए कि जब मैं आपको व्रत के बारे में बता रही हूँ तो मेरा अजम्पशन ये है या मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप व्रत भी कर रहे हैं या उपवास भी कर रहे हैं तो ऐसे में आप ये ना करें कि बाहर जाके अब आज हम रोटी सब्जी नहीं खा सकते तो भरपूर मिठाइयाँ खाइए। ऐसा ना कीजिए, उससे आप जो उपवास के जो बेनिफिट्स होते हैं, फास्टिंग के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए जो खाना है वो थोड़ा कम ही रखिएगा और उपवास की तरह उपवास कीजिए। ये नहीं कि जैसे अब उपवास है तो हम लाइक इंस्टेड ऑफ फास्टिंग वो फीस्टिंग ना बन जाए। तो सबसे पहले बात हमने की जो थी वो नट्स की। सेकंड फूड जो आपको सबको खाना चाहिए या सबका आपका उस पर व्रत के समय ध्यान होना चाहिए वो है एमरंथ या राजगिरा। अब एमरंथ जो है वो उसमें से आपको बहुत अच्छा कैल्शियम भी मिलता है, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। और अगर आप एमरंथ आपके लाइक जैसे नॉर्मल नॉन व्रत टाइम में जब आप व्रत नहीं कर रहे हो तब भी अगर आप एमरंथ खाते रहेंगे या राजगिरा खाते रहेंगे तो उससे आपके बोन्स जो है वो तंदुरुस्त होने में बहुत मदद होगी। तीसरा फूड है वो है सामो मिलेट्स या समई राइस या उसको व्रत के चावल भी कहते हैं। तो सामो मिलेट जो है वो डायबिटीज जिन लोगों को होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। आप सूजी का हलवा खाने की जगह अगर सामो मिलेट या व्रत के चावल का उपमा खाएंगे सब्जियों के साथ, या इवन व्रत के टाइम पर भी आप सामो मिलेट या सामई राइस का इस्तेमाल करके अगर आप डोसा बना रहे हैं या अगर आप उपमा बना रहे हैं या वही चावल की जगह वो खा रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो भी हाई फाइबर है और उसमें दैट इज ऑल्सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब आप एक बात देख लीजिए कि जो भी मैं फूड्स बता रही हूँ अब आज जो व्रत के सुपर चैंपियंस है, जो चैंपियंस है फूड्स में, तो उसमें आप देखेंगे कि हर एक फूड जो है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वो सारे जो है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई फाइबर फूड्स है। तो अब क्या हमारे जो लाइक पूर्वज थे उन्होंने कितना अच्छा सोच के ये डाइट कंपोजिशन तय किया होगा इस बात पर
थोड़ा गौर कीजिए कि जब भी हम व्रत के लिए हम नॉर्मल रोटी सब्जी नहीं खा रहे होते या दाल चावल नहीं खा रहे हैं, पर ऐसे में हम अगर कुछ और मीठा भी खा लेंगे या ज़्यादा फल खा लेंगे या कुछ जैसे डीप फ्राइड चीज़ें अगर हम खा लेंगे, तो उसके साथ जब हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स या हाई फाइबर फूड्स जब हम खा रहे होते हैं, तो ओवरऑल अपने डाइट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है और उसके जो इल इफेक्ट्स होते हैं, मतलब अगर आपको व्रत के टाइम पे, उपवास के टाइम पे अगर एसिडिटी हो रही है या जैसे हार्टबर्न या ऐसे कुछ अगर होता है और ऐसे में आप ये जो स्टैंडर्ड व्रत के फूड्स है वो अगर खाएंगे, तो उसके जो सिम्टम्स है एसिडिटी या हार्टबर्न जो है या इवन शुगर जो फ्लक्चुएट होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो इस बात की तो हमें वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारे यहाँ जो डाइट मेथोडोलॉजीज है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है और हर एक के पीछे एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीज़न होता है। तो जैसे अब ये आखिरी सीजन है नवरात्रि का जब हम व्रत करने वाले हैं, उसके बाद तो दिवाली से ऐश ही ऐश शुरू होने वाली है सबकी। तो अभी ये टाइम है कि हम अपने शरीर को ऐसे हम तंदुरुस्त बनाएं ताकि हम बाद में जब ठंडी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, तब हम बीमार ना हो। अब बढ़ते हैं तीसरे फूड की तरफ। मैंने पहला फूड आपको बताया नट्स, दूसरा था एमरंथ विच इज राजगिरा, तीसरा है सामू मिलेट। अब चौथा फूड है जो हम काफ़ी लोग अदरवाइज भी खाते हैं, वो है लोटस सीड्स। जी हाँ, मखाने जो होते हैं, मखाने हाई फाइबर होते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं और वो अगर आप खाएंगे तो सटाइटी बनी रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपको बार बार भूख नहीं लगेगी और वो काफ़ी लो कैलोरी भी होते हैं। सो इट्स अ ग्रेट स्नैक टू हैव फॉर एवरीवन। मखाने की खीर भी बनती है तो वो भी खा सकते हैं, बस चीनी ज़रा कम डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। एक और फूड जो आप सबको खाना चाहिए वो है अरबी। अरबी जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें कुछ ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिससे आपका गट हेल्थ इंप्रूव होता है। तो हाँ, अरबी थोड़ा बनाने में मुश्किल होता है, पर व्रत के टाइम पे हम थोड़ा ज़्यादा एफर्ट तो लेते ही है खाना बनाने में, तो अरबी भी अच्छे से बना के आप खा लीजिए बिकॉज इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर यू। एक और फूड जो मेरा सबसे फेवरेट फूड है वो है यैम्स। जी हाँ, सूरण यैम, एलिफेंट यैम जिसे कहते हैं, काफ़ी अलग दूसरे टाइप के यैम भी मिलते हैं जिनको कंद कहते हैं। तो यैम जो होते हैं वो हमें अंदर से हील करते हैं। यैम बहुत हाई फाइबर फूड भी होता है और उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी जॉइंट पेन्स है या अगर आपको जैसे गट इश्यूज है या इवन हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, तो यैम्स जो है वो आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। व्रत के समय तो 9 दिन तो जब बाकी रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है तब तो आपको यैम्स ज़रूर रोज़ खाने चाहिए, क्योंकि वो आपका पेट खराब नहीं करेंगे और उससे आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से बना रहेगा। एक और चीज़ जो आप सबको खानी चाहिए वो है बटर मिल्क या छाछ या इवन दही। अब छाछ, दही या बटर मिल्क आपके डाइट में व्रत के टाइम पर भी रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसमें होते हैं प्रोबायोटिक्स। जब हम इतना हाई फाइबर फूड खा रहे होते हैं तो साथ साथ में हमारा डाइजेशन भी ठीक रहना ज़रूरी होता है, वरना हो जाता है गैस, बहुत सारा गैस और फ्लैटुलेंस हो जाता है जो हम में से किसी को भी पसंद नहीं है। तो हाई फाइबर फूड्स जब भी हम खा रहे होते हैं या इवन अदरवाइज, हमारा प्रोबायोटिक बैलेंस बने रहना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए आप दही, छाछ, बटर मिल्क इसका इस्तेमाल कीजिए, रोज़ पीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़ुकाम का इशू है तो मेरा दही खाने से ज़ुकाम होता है क्या, सर्दी होती है क्या, वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको उसमें भी यू कैन गेट सम गाइडेंस कि आप किस तरह से दही खा सकते हैं। और आखिरी फूड जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जी हाँ, 8 फूड्स हो गए, 8 व्रत के सुपर चैंपियंस हो गए। आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है कि अनार और खरबूजा, आलू बुखारा, सॉरी, अनार या प्लम्स जो मिलते हैं, आलू बुखारा, तो उसका अभी सीजन है। अब ये अनार जो मिल रहा है, इट इज़ वेरी हाई इन गुड एंटीऑक्सीडेंट्स एंड आयरन एज वेल एज फाइबर। अनार जो होता है या पोमोग्रेनेट सीड्स जो होते हैं वो आपके शुगर लेवल्स मैनेज करने में भी आपको मदद करता है। अनार जो है वो आपको
आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको उसके एलिमिनेशन में उसको ठीक करने में भी मदद करता है। और उसी तरह आलू बुखारा जो होता है विच इज प्लम, अगर मैंने नाम गलत हिंदी में बोल दिया हो तो प्लीज कोई टाइप कर दीजिएगा। प्लम्स अभी सीजन में है, तो प्लम भी अगर आप खाएंगे तो उससे आपको बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और आपकी त्वचा जो है वो शादी के सीजन के लिए या इवन दिवाली के सीजन के लिए निखरी हो जाएगी। और एंड यू विल लुक अमेजिंग एंड फैब इफ यू आर ईटिंग pomegranates as well as plums in your diet every day. ओके तो अभी यही वाला सीजन है जब आप ये फल जो है वो खा सकते हैं। और आखिरी चीज जो है, एक और चीज भी आप खा सकते हैं विच आर बेरीज। तो अभी सीजन में जो भी बेरीज आपको मिलेंगे, ये मतलब आपको ब्लूबेरीज क्रैनबेरीज जाके लेके आने की जरूरत नहीं है, पर जो भी बेरीज मिलेंगे या अभी नवंबर से आंवला भी अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो भी आप खाइए। क्योंकि विटामिन व्रत के अगर आप फूड्स देखेंगे तो थोड़ा विटामिन सी का डेफिशिएंसी हो जाता है अगर आप अच्छे से फल नहीं खा रहे हैं तो इसलिए अगर आप आंवला भी खाते रहेंगे तो यू विल नॉट गेट डेफिशिएंट इन विटामिन सी और आपको जुकाम नहीं होगा, कोल्ड जैसे इन्फेक्शंस नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी। तो ये थी मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता। मैंने आज आपको बताया कि व्रत के सुपर फूड्स कौन से हैं। अब ये नहीं है कि ये व्रत के सुपर फूड्स जो है वो आपको इन्हीं 9 दिन में खाने हैं, आप ये पूरा साल भी खा सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि हर एक को ये रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। अगर आपको मेरे न्यूट्रिशन कंसल्टेशन चाहिए, मेरे प्रोग्राम्स ज्वाइन करने हैं, तो amitagatre.com पर जाके हमारा संपर्क कीजिए। और अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नहीं पता है तो वो है @amitagatre, वहां भी फॉलो कीजिए। वहां में और अलग जो रील्स है या इंफॉर्मेशन है वो शेयर करती हूँ जो यहाँ फेसबुक पर नहीं है। सो यू वांट टू गो देयर एंड चेक दोज आउट। आपके मेरे कोई वीडियोस अगर आपके मिस हुए हैं, या जैसे मैं बताती हूँ फल वाला वीडियो देख लीजिए या दही वाला वीडियो देख लीजिए, और आपको अगर लग रहा है कि ये कौन सा वीडियो है, तो YouTube पर अमिताज होलिस्टिक न्यूट्रिशन ये मेरा चैनल है, वहां जाके सारे वीडियोस देख लीजिएगा। हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और ये मेरे वीडियोस इसी तरह शेयर करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि सीजन टू ऑल ऑफ यू। અને મારા ગુજરાતી જે ભાઈ બહેનો છે, ગુજરાતી વ્યુઅર્સ જો છે, એમને પણ બધાને નવરાત્રિના બહુ શુભકામનાઓ અને બધા મસ્ત ગરબા રમવાના જ છે। અને હું તો બહુ મિસ કરવાની છું અહીંયા, કારણ કે હું પૂનામાં રહું છું, પણ ગુજરાતના ગરબા તો બહુ જ મિસ કરવાની છું। પણ તમે બધા જલસા કરીને રમજો। ધન્યવાદ।